कितने राज्यों में फैला हुआ है भारत में हिमालय? पहले बताओ, इधर पश्चिम से पूरा बताओ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? ये क्या लिखा है? सघनता मतलब सबसे ज़्यादा, जहाँ पर जोन 5 बताया है। जोन 5 क्या हिमालय जोन 5 में आता है? तो आप कहेंगे आता है, क्योंकि यहाँ पर बारंबार भूकंप आते रहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। बीच में 33 सागर था। सागर जब प्लेटों में लड़ाई हुई तो वही सागर की गाद इकट्ठा होके हिमालय में बन गई। तो हिमालय किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टानों का। अरे रिलेट करो ना, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ फैली थी? तुम वहां पे मानव सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन तुम्हें पढ़ना ही नहीं है ना। तुमने ये पहला ज्योग्राफी में हमने भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ लिया। ज्योग्राफी में हमने भारत की नदियां पढ़ लिया। और क्या क्या पढ़ा ज्योग्राफी में? भारत और उसके पड़ोसी देश पढ़ लिया। ठीक है, ये कम से कम आज कितने क्वेश्चन है इसमें? 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चन तुम्हारे हिमालय से हैं, उत्तर भारत के मैदान से हैं, और हिमालय के प्रमुख दर्रे से हैं, और हिमालय की प्रमुख चोटियों से हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन उत्तर भारत के मैदान है। अब तुमने जो पढ़ा है, अगर सही से पढ़ा है या मेरी क्लास को रिवाइज किया है, तो विश्वास मानो इस 50 क्वेश्चन में आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। हो जाएंगे नहीं होता है, पढ़ोगे तो हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो। लेकिन मेरे उस पे क्या बोलते हैं, जैसे दावा कर सकते हैं कि अगर सही से पढ़ लिए क्लासेस, 20-22 क्लासेस हो चुकी हैं ज्योग्राफी में, लगभग 27, 28, 30 क्लासेस हो चुकी है। अब 30 क्लासों में अगर आपके 50 क्वेश्चन हो रहे हैं तो घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन या तो यूपीएससी में पूछे गए हैं या स्टेट पीसीएस में। स्टेट पीसीएस में भी कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं, कुछ क्वेश्चन यूपी के हैं, और कुछ क्वेश्चन एमपी और बिहार के हैं। ठीक है, तो कंबाइन करके, और ये हमने नहीं बनाया, ये पीवाईक्यू है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, उसी से छाटे हैं, उसकी पीडीएफ है। ठीक है, तो आप विश्वास कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी का मतलब पेरिनियल सिस्टम, पेरिनियल रिवर्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी नदियां जिसमें कभी भी पानी सूखेगा नहीं, यानी 12 मासी नदियां हैं ये। क्या हिमालय की सभी नदियां 12 मासी नदियां हैं? जी हाँ हैं। दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा, हिमालय अपनी वर्षा का है अपने जल का, हिमालय अपने जल का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। इस स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ी है बताओ? हिमालय से निकलने वाली नदियां जल कहां से प्राप्त करती है? उनका स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ वाटर क्या है? ग्लेशियर है ना। ये क्या कह रहा है? हिमालय अपने जल का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? यहां पर अगर बोलते ग्लेशियर्स अधिकांश भाग कहां से मिल रहा है, तो आप कहेंगे हिमनदों से। अगर ये होता तो व्याख्या भी कर रहा था, लेकिन ए सही है और आर गलत है। समझ गए? तो हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से वापस देखो, ये है दक्षिण पश्चिम मानसून, यहां से उठेगा तो यहां पे वर्षा कराएगा, ऊपर जाएगा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार होते हुए ये यहां पे हिमालय है, तो यहां से टकरा के वापस मुड़ेगा। समझ गए? लेकिन नदियां यहां भी तो हैं हिमालय की। तो हिमालय की अधिकांश नदियां वर्षा से प्राप्त नहीं कर रही जल, बल्कि ग्लेशियर से प्राप्त कर रही हैं। अब अगर तुमने ये क्वेश्चन लगाया होता पेपर में तो एक नंबर गलत हो जाता। समझ गए? ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? दूसरा क्वेश्चन, ए सही आर गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि हिमालय
पर्वत श्रेणियां नहीं होती, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? सोचो। भारत के बिल्कुल उत्तर पे स्थित है हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, जिसकी चोटियां बहुत ऊंची ऊंची हैं। ऐसे में सोचो, इमेजिन करो कि हिमालय ना होता तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, देश के अधिकांश भाग में, पहला, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें भारत में आ जाती और पूरे भारत को यानी उत्तर भारत को पूरी तरह से जमा देती। टेम्परेचर होता माइनस में, होता कि नहीं होता? अगर हिमालय ने इन साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को एक बैरियर के रूप में रोक दिया, यानी हिमालय हमारे लिए बैरियर के रूप में काम कर रहा है। किसके बैरियर के लिए? तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए। दूसरा स्टेटमेंट देखो, सिंधु गंगा मैदान इतना सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। क्या ये बात सच है? सही है। कैसे सही है? वो इसलिए सही है कि अगर हिमालय ना होता तो सब हर जगह बर्फ जम जाती, बर्फ जम जाती तो क्या खेती कर पाते? क्या नदियां बह पाती? नदियां बह नहीं पाती तो क्या अपने साथ अवसाद लाती? अवसाद ना लाती तो एल्यूवियल सेल का निर्माण होता? नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा देखो, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। वर्तमान में जो मानसून है, सोचो, ये है यहां पर हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। अगर ये मानसून उठा तो मानसून टकराया ना, टकरा के वापस आया। सोचो हिमालय ना होता तो मानसून निकल जाता, तो लौटता हुआ मानसून भारत को प्रभावित ना करता। तो जब आज का वर्तमान का जो पैटर्न है मानसून का वो अलग। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक है और तीसरा भी, यानी ऑप्शन। और ये कब पूछा गया है? तो आप कहेंगे आईएएस के पेपर में 2010 में। क्या ये क्वेश्चन कठिन था? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जवाब दे देंगे, नहीं तो समझ गए ना। नेक्स्ट देखो, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2007 में। चलो सोचो। उप हिमालय का मतलब क्या है? शिवालिक। शिवालिक देखो, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री हो या ग्रेट हिमालय हो या सेंट्रल हिमालय हो, ये इसकी बात हो गई। मध्य हिमालय को बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय, है ना। और शिवालिक को बोलते हैं उप हिमालय। तो ये किसकी बात कर रहा है? शिवालिक की। ये बात कर रहा है शिवालिक की, कर रहा है। अब देखो, अगर शिवालिक की बात कर रहा है तो ये मान लो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बगल में मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के नीचे शिवालिक, ठीक है। शिवालिक के जस्ट बाद में तुम्हें क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे भाबर, जहां पर नदियां आते आते बड़े बड़े पत्थरों को यहां छोड़ देंगी, और जहां बड़े बड़े पत्थर छूटते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाबर। भाबर के आगे जाओगे तो यहां जो नदियां विलुप्त हो गई वो पुनः वापस आ जाएंगी और यहां के मैदान को सिंचित कर देंगे, यानी तराई। तराई के और आगे गए तो खादर, खादर के आगे गए तो बांगर, और बिल्कुल नदी के मुहाने पे गए तो डेल्टा। ये सीक्वेंस हमने आपको बताया था, क्या ऐसा ही सीक्वेंस था? तो शिवालिक के पैरों पर तुम्हें क्या मिलेगा? तराई मिलेगी, दूध मिलेगा, खादर मिलेगा या भाबर मिलेगा? आंसर डी, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। भाबर पहले है तो है, भाबर के बाद तराई है तो है, तराई के बाद खादर है, खादर के बाद बांगर है, बांगर के बाद डेल्टा है। ऑप्शन डी फॉर भाबर। समझ गए? नेक्स्ट देखो, कोई कंफ्यूजन ना पूछ लेना। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी होगी?
ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन है निम्न हिमालय, ऑप्शन सी वृहत हिमालय श्रेणी, ऑप्शन डी धौलाधर श्रेणी। सब क्या पूछा है? देखो कंफ्यूज नहीं करना तुमको, सबसे प्राचीनतम। क्या होगा? सी होगा ना? क्यों? क्योंकि याद करो जब हमने हिमालय पढ़ाया था तो पहले ग्रेट हिमालय बना होगा, फिर मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक। जब ग्रेट हिमालय बना तो उसका टाइम पीरियड ये बना इयोसिन काल में, इयोसिन और ओलिगोसिन, जिसका टाइम पीरियड है लगभग 7 से 8 करोड़। यानी सबसे पहले क्या बना? ग्रेट हिमालय। हिमालय की बात करें सिर्फ, हिमालय में सबसे पहला ग्रेट हिमालय। वैसे सबसे प्राचीनतम पर्वत वो कौन सी है? पर्वतमाला अरावली है, और प्रायद्वीपी पठार सबसे पुराना है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? तो हिमालय में सबसे प्राचीन ग्रेट हिमालय, आज से लगभग 7 से 8 करोड़ साल पहले। इसके बाद क्या बना? मिडिल हिमालय, इसको क्या बोला? मायोसिन, आज से लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले। उसके बाद क्या बना? शिवालिक, आज से लगभग 60-70 लाख से 1 करोड़ साल पहले। और इस काल को क्या कहा गया? प्लायोसीन। तो EOMP ये याद बताया था हमने, फॉर्मूला बताया था। इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, इन दोनों में ग्रेट हिमालय रख लो, मायोसिन का मध्य हिमालय और प्लायोसिन का शिवालिक। अगर यह भी याद होता तब भी तुम्हें पता चल जाता सबसे पहले सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हुई? वृहद हिमालय। अगर ट्रांस हिमालय आंसर में होता तो ऑप्शन में, तो ट्रांस हिमालय। जैसा ऑप्शन उसी के हिसाब से आपका आंसर। निम्न हिमालय किसको कह रहे हैं? शिवालिक का ही नाम है। धौलाधर श्रेणी ये किस हिमालय का हिस्सा है? मध्य हिमालय का। तो मध्य हिमालय बाद में बना होगा, मध्य हिमालय बाद बना तो धौलाधर श्रेणी भी बाद में बनी है। तो आंसर क्या आया? क्या क्वेश्चन कठिन है? ये इजी है, बस आपको उस टेम्परामेंट को बरकरार रखना पड़ेगा। क्वेश्चन की वर्डिंग समझनी है, क्वेश्चन की भाषा सॉरी क्वेश्चन की भाषा समझनी है। अगर भाषा समझ गए तो। और ये पूछा क्या गया? IAS प्री 1994। नेक्स्ट देखो, सॉरी या सॉरी मेरा इसमें है, खांसी में ही है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय, ये कुमाऊं जब शब्द की चर्चा हो गई तो तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए? कुमाऊं कहाँ होगा? यूके। जैसे हम शिवालिक से अंदर करेंगे, मतलब ये रामपुर से आगे निकलेंगे, जैसे ही हमने यूके में एंटर किया, पश्चिम मुड़ गए तो गढ़वाल और पूरब मिल गए तो कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय की बात कर रहा है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? अब सोचो, दिमाग लगाना, पहले एलिमिनेट करो। तुमको अगर तीस्ता पता है कहाँ है? तीस्ता सिक्किम में, तो ये खत्म हो गया। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का यूके से कोई मतलब रहा नहीं रहा। सतलज और काली, सोचो सोचो। देखो तीस्ता यहां भी एलिमिनेट हो गया, काली और तीस्ता। काली ठीक है, काली बताएंगे नेपाल और यूके का बॉर्डर बना रही है, ये ठीक है, लेकिन तीस्ता गलत हो गया। अब इधर आओ, सिंधु सतलज, ये भी गलत है। सिंधु ये है और सतलज यहां पर है, ठीक है। यानी बीच में कुमाऊं हिमालय नहीं आएगा, समझ गए? बचा क्या? सतलज और काली। सतलज के बारे में बताया था, सतलज का जो ओरिजिन है वो क्या है? राक्षस ताल। राक्षस ताल कहां से? तो मानसरोवर के पास से। मानसरोवर के पास से निकली, कहां पहुंचेगी? यूके। यूके पहुंचेगी, और यूके में जैसे पहुंचेगी तो वो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा बन जाएगी। सतलज और काली के बीच क्या बना? काली क्या है? काली तुम लिख लो कहीं पे, अगर ना लिखा हो तो ये यूके और नेपाल के बीच एक बॉर्डर का निर्माण करती है, मतलब बॉर्डर, ठीक है। नदी के इस तरफ आप यूके और नदी के इस तरफ आप नेपाल, बिल्कुल बीचों बीच में है काली नदी। तो काली और सतलज के बीच कुमाऊं गढ़वाल आपको दिखाई देंगे, कुमाऊं भी और गढ़वाल भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। क्या कहा इसने? फिर से वही रिपीट किया, ये ग्रेट हिमालय, ये मिडिल और ये शिवालिक।
वो कह रहा है शिवालिक शैल के समूह के दक्षिण में मतलब दक्षिण में भाबर क्षेत्र, किसकी बात कर रहा है ये? भाबर। भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखो, मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का और अनुसमुद्री स्थिति का। गिरिपथ याद कर पाए? शिवालिक के दक्षिण में या शिवालिक के पद स्थली पर भाबर क्षेत्र निर्मित है, यानी इसी को क्या बोलते हैं? फुट हिल्स। फुट हिल्स। भाबर इज द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। जैसे शिवालिक खत्म हुआ भाबर स्टार्ट हो गया, यानी पैरों पे कौन? भाबर। शिवालिक के पैरों में कौन? भाबर। सबसे पहले आपको भाबर दिखाई देगा। यूपी पीसीएस प्री 1994। क्वेश्चन सरल है कि आसान है, कठिन है? आसान है ना? पढ़ने के बाद आसान लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो भाबर तराई में चला गया, तराई डेल्टा में चला गया, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या क्या मिलेगा हिमालय की यात्रा करते समय? क्या गहरे गहरे खड्डे मिलेंगे? क्या गहरे गहरे खड्डे मिलेंगे? मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नदियां जहां बह रही हैं तो नदियों की तेज गति से नदियां पहाड़ों को काट देंगी, और काट देंगी तो गड्ढे का निर्माण कर देंगी। यूं घुमाव वाले नदी मार्ग बिल्कुल मिलेंगे, ऐसे या ऐसे। ठीक है। तीसरा, समानांतर पर्वत श्रेणियां, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक कैसे समानांतर है। तीसरा, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उत्तराखंड गए थे तो क्या मिला था हमको? हेयर पिन बेंड। याद कर पाए? हमको क्या मिला? सिंटेक्सियल बेंड। ये क्या है? ये तीव्र घुमावदार मोड़ है। सभी मिल जाएगा। और यहां पर एक ऑप्शन और होता, नेपे, तो मिल जाते ना। गॉर्ज अच्छा गॉर्ज तो यही है, गहरे खड्ड को गॉर्ज बोला गया है। वैली मिल जाती, वी शेप्ड वैली मिल जाती। ये सब विशेषताएं किसकी हैं? याद करो, हिमालय जब ग्रेट हिमालय खत्म हुआ था तो हिमालय की विशेषताएं लिखाई थी। क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, कब पूछा गया ये? आईएएस प्री 2012। चलो, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ठीक है। चलो, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय का मतलब किसकी बात कर रही है? हाँ, लघु हिमालय का मतलब मिडिल हिमालय। किसके बीच स्थित है? ऑप्शन, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच कुछ नहीं है। ट्रांस हिमालय अलग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहां से क्या शुरू हुआ? ग्रेट हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच कुछ है? नहीं है। शिवालिक और महान हिमालय, देखो ये है ग्रेट हिमालय, ये इसको पीर पंजाल, धौलाधर, रतनपीर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत, ये पूरा मध्य हिमालय का हिस्सा है। और ये शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय शिवालिक के बीच क्या स्थित है? लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, उत्तराखंड में पूछा गया। ठीक है, अगर लोकेशन और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, निम्न में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली, देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से उत्तर दिशा की ओर, यानी कहां जाना है हमें? साउथ टू नॉर्थ जाना है। हमें जाना कहां है? साउथ टू नॉर्थ जाना है। अब साउथ टू नॉर्थ जाओगे तो तुम पहले हिमालय बना लो, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, पहले बना लो ग्रेट हिमालय, बना लो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सीक्वेंस है। इसके बाद क्या आया? ग्रेट हिमालय आ गया। ग्रेट हिमालय के बाद ये मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बाद शिवालिक आ गया। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो ये पहले मिलेगा पीर पंजाल। ऊपर आए तो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय नहीं पूछा है। ग्रेट हिमालय के ऊपर जास्कर, तो पीर पंजाल के बाद जास्कर, जास्कर के बाद
लद्दाख, और लद्दाख के बाद यानी ऑप्शन बी इसका सही है। बस उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा करें, डायग्राम बना लें, डायग्राम के बाद क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ईस्ट टू वेस्ट। क्या पूछा है इसने? ईस्ट टू वेस्ट। किधर से चलेंगे हम? अरुणाचल प्रदेश से चलेंगे और गुजरात की तरफ, है ना? यही तो है, ईस्ट टू वेस्ट। अरुणाचल प्रदेश चलेंगे और गुजरात पहुंचेंगे। अब देखो क्या क्या है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। धौलागिरी किसका हिस्सा थी? मध्य हिमालय की। चलो, कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम। एवरेस्ट कहां है? नेपाल। क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले उसकी लोकेशन लिख लो। एवरेस्ट कहां है? नेपाल में। कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, चलो, और धौलागिरी। तो अगर तुम पूरब से पश्चिम आ रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा एवरेस्ट, नेपाल। नेपाल से और अंदर आए तो आपको क्या मिला? सिक्किम। सिक्किम से आए तो उत्तराखंड, अन्नपूर्णा, और उसके बाद धौलागिरी। ठीक है, लोकेशन बार बार जब देखोगे तभी तुम्हें याद रहेगा, अदरवाइज मामला बेहोश हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। बी, हाँ, ए। नेक्स्ट देखो। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहां पर? पीर पंजाल कहां पर है? पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन, रट लो, रटना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट। कश्मीर घाटी स्थित है। अब ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगेगा। कश्मीर घाटी स्थित है तो आप कहेंगे ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय के बीच स्थित है। ऑप्शन में आया ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन में आ जाए पीर पंजाल और धौलाधर के बीच स्थित है। तो जैसा ऑप्शन वैसा आपका आंसर। अब देखो क्या एलिमिनेट कर सकते हो। कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य। कांगड़ा हिमाचल में है, धौलाधर भी हिमाचल में है। धौलाधर का कुछ हिस्सा हिमाचल में, धौलाधर का कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में। हटाओ। पीर पंजाल और हिमाद्री। यहाँ हिमाद्री का क्या मतलब है? हिमालय। हाँ, ये पीर पंजाल और हिमालय यानी ये ग्रेट हिमालय की बात कर रहा है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। अभी तीसरा देखो, महाभारत और धौलाधर। महाभारत नेपाल में है, कोई मतलब ही नहीं है। पीर पंजाल महाभारत ये नेपाल में है, एलिमिनेट हो गया। अगर तुमको पता है महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में है तो एलिमिनेट, एलिमिनेट। कांगड़ा तुमको पता है हिमाचल में है तो एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय। अगर ग्रेट हिमालय की जगह क्या होता? धौलाधर होता तो ऑप्शन ये भी सही होता। अगर कहता कि बस ठीक है, यही होते, दो ही होते, यही है बस, ऑप्शन बी। ठीक है, कब पूछा गया? यूपी पीसीएस 2020 एक 21 है, जो भी है देख लेना। आगे देखो। हिमाचल पर्यायवाची है, अभी तो बेकार सा क्वेश्चन है। किसका हिमाचल पर्यायवाची है? मध्य हिमालय का। हिमाचल हिमालय कहते हैं ना, हाँ, तो बस मध्य हिमालय का है इसका ऑप्शन बी। चलो बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे आपकी लोकेशन और मैप याद आएगा। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है भारत में हिमालय? पहले बताओ, इधर पश्चिम से पूरा बताओ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? ये क्या लिखा है? एलिमिनेट हो गया, काट दो। अब देखो, जहां भी तुम्हें ये पता चल गया कि पहला स्टेटमेंट गलत है, गलत हो गया, गलत हो गया। अब क्या बचा? या तो 2 और 3 होगा या केवल 3 होगा। दूसरा पढ़ो, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अब पश्चिमी घाट की लोकेशन याद करो बार बार दिमाग में। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बचा क्या?
अब अगर ये आता होगा तो कर पाओगे, नहीं तो हाँ। पुलिकट, पुलिकट बताई थी, कोलेरू बताई थी, अब बचे ही क्या, यही बचा। तुम्हें नहीं भी पता पुलिकट दो राज्यों में, अगर नहीं है तो बता देना। एक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बिल्कुल बॉर्डर पे है, यहाँ पे जहाँ पे उड़ीसा खत्म हो रहा है और जहाँ से आंध्र प्रदेश शुरू हो रहा है, यहीं पर पुलिकट है। तो दोनों राज्यों में मानी जाती है, ठीक है। और है ही नहीं, अगर एलिम ये पता है, ये पता है, तो ये हो ना हो अपने आप हो जाएगा वो। समझ गए कि नहीं आगे? IAS 2017, 6 साल पहले पूछा गया, 7 साल पहले। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, सबसे नया? ऑप्शन हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचल। लगाएंगे क्या? है ही अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। क्या ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है? तुमको पता है प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा, पश्चिमी घाट, ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, एस्कार्पमेंट के रूप में स्थित है इस समय। वर्तमान में पश्चिमी घाट एक ट्रू माउंटेन नहीं है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ खड़ा कगार, ठीक है, ये भी पुराना हो गया। तीसरा, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, ये भी पुराना। बचा क्या? कब बना? आज से लगभग 7 से 8 करोड़ साल पहले। जी हाँ, हिमाद्री का मतलब ग्रेट हिमालय, सेंट्रल हिमालय, महान हिमालय, ये सब हिमाद्री हैं। इस काल को क्या बोला गया? तो आप कहेंगे इओसिन। समझ गया मेरी बात? नेक्स्ट देखो, चलो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। बताओ कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सघनता मतलब सबसे ज्यादा, जहां पर जोन 5 बताया है। जोन 5 क्या हिमालय जोन 5 में आता है? तो आप कहेंगे आता है, क्योंकि यहां पर बारंबार भूकंप आते रहते हैं, यानी हिमालय इज द पार्ट ऑफ जोन 5। स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। फॉल्ट है यहाँ पे? याद करो जब बताया था, अगर मान लो तुमने इस पे दीवार पे चोट मारी तो पहली चोट तुम्हें कहाँ लगेगी? इस हाथ पे। लेकिन अगर झटका ज्यादा है तो ये झटका तुम्हें कंधे तक पहुंचेगा, और ये कंधा क्या कहलाएगा? फॉल्ट। पहला भूकंप यहाँ आया, लेकिन फॉल्ट की वजह से जो दूसरा भूकंप यहाँ आएगा वो किसकी वजह से? याद करो बताया था, देखो ये ग्रेट हिमालय, पहले ट्रांस हिमालय देख लो, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच एक फॉल्ट बना, इसको क्या बोला गया? इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ। ग्रेट हिमालय बन गया, उसके बाद मिडिल हिमालय बना, इनके बीच एक फॉल्ट है, तो उसको क्या बोला गया? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर मिडिल हिमालय बना, फिर इसके बाद शिवालिक बना होगा, शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच एक फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक और फिर उत्तर भारत के मैदान, इसके बीच एक फॉल्ट, तो क्या है इसका नाम? HFF, हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। यानी हिमालय और ट्रांस हिमालय को मिला लिया जाए तो हमें 4 बड़े बड़े फॉल्ट दिखाई देंगे। ITSZ ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, मेन सेंट्रल फॉल्ट ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, मेन बाउंड्री फॉल्ट मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में, हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान के बीच में। तो जहां ज्यादा फॉल्ट बनेंगे वहां ज्यादा भूकंप। AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखो, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। यानी क्या कह रहा है कि जो हिमालय की चट्टानें हैं वहां जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। बीच में तैथिस सागर था, सागर जब प्लेटों में लड़ाई हुई तो वही सागर की गाद इकट्ठा होके हिमालय में बन गई। तो हिमालय किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टानों का।
हिमालय अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, और जब चट्टानें अवसादी होंगी तो उसके बीच में जीवाश्म पाए जाएंगे, फॉसिल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा तो पकड़ लिया कि ये स्टेटमेंट गलत है, गलत है। अब तुम्हें दूसरा और तीसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखो, इधर देखो, ऑप्शन देखो, केवल एक दो कट गया, क्योंकि एक आंसर, पहला ऑप्शन गलत था, कट गया। गलत हो रहा है यार ये तो। हाँ चलो, ये गलत हो गया, काट दिया तुमने। एक यहां पे ये भी गलत हो गया, एक यहां पे ये भी गलत हो गया, क्या बचा? तो क्यों पूरे स्टेटमेंट पढ़ने? यूपीएससी ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन देता है जो लेंदी होते हैं, और एक ऐसे स्टेटमेंट से ही पूरे क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है। बताओ, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं? मिले? अरे क्यों नहीं मिले? अरे रिलेट करो ना, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ फैली थी? तुम वहां पे मानव सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन तुम्हें पढ़ना ही नहीं है ना। तुमने ये पहला स्टेटमेंट देख कर ये पता कर लिया कि गलत है, तो यहाँ पे आ जाओ ना डायरेक्ट। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा क्या? 2 और 3 बचा, लगा के आगे बढ़ो। नहीं? हाँ चलो नेक्स्ट देखो। हाँ तभी 100 क्वेश्चन पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। चलो नेक्स्ट देखो, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत में अवस्थित है? मत पढ़ो, तुमने नहीं पढ़ा कि चौऊ क्या है, ये टैकल टैकल करना है। तुमने नहीं पता लोहसो कहाँ है, तुम्हें नहीं पता सिरुमाली कहाँ है, लेकिन तुमको ये पता है कि अन्नामलाई, अन्नामलाई हिमालय का हिस्सा नहीं है। अन्नामलाई कहाँ होगी? मलाई वलाई कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तुम्हें ये पता चल गया, तीसरा स्टेटमेंट हिमालय का हिस्सा नहीं है। आ जाओ, अन्नामलाई तमिलनाडु में है मेरे भाई, अगस्त में उसकी अनाईमुली की सबसे ऊंची चोटी। कट गया तीसरा, जहां जहां कट गया, तीसरा कट गया, तीसरा कट गया, बचा क्या? क्यों पढ़ना है पूरा? तुम्हें अपना ज्ञान क्यों दिखाना कि लहसो मैं जानूंगा तभी आंसर लगाऊंगा? नहीं लगाना है। लहसो तुम्हें पता हो ना पता हो, इवन हमको भी नहीं पता होता है कई चीजें, लेकिन हम स्टेटमेंट को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। समझ गए? बस एक चीज पकड़नी है, तीसरा नहीं है। जहां जहां काटो, एलिमिनेट करके पहुंचो आंसर पे। क्यों अपनी ज्ञानता दिखानी है, क्यों अपना ज्ञान दिखाना है कि नहीं मैं लहसो पहले जानूंगा तब मैं क्वेश्चन करूंगा? बुढ़ा जाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे? बताओ, सबको पता है ना, गोंडवाना लैंड। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले क्या स्थिति थी? सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। जो भी है ठीक है, ये पूरा पेंजिया था और इसके चारों ओर पैंथालासा, समुद्र पैंथालासा, और ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था। फिर टूटन हुई, ये ऊपर वाला हिस्सा 2 भागों में टूट गया, इसको लॉरेशिया कहा और इसको कहा गया गोंडवाना। और ये है भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद अंटार्कटिका। भारत किसका हिस्सा है? काफी चर्चा हो चुकी इस पर, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ का मतलब, हाँ जहां पे पहले नदियां विलुप्त हुई होंगी, फिर इस स्थान पे नदियां पुनः वापस आ गई होंगी। ऑप्शन क्या है? तराई। शब्द चेंज हो गया, कंफ्यूज मत होना। पाताल तोड़ कुएं,
पाताल को तोड़कर कुएं से क्या निकलेगा? पानी। यानी पहले नदियां विलुप्त हो गई, कहां पर? भाबर में। भाबर में बड़े बड़े पत्थरों की वजह से जो पानी होता है वो गायब हो जाता है, यानी इन पत्थरों के नीचे बहने लगता है। फिर जब ये बड़े पत्थर हटेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? छोटे छोटे कण। यहाँ पे पानी फिर से वापस आ गया। और इस ऊपर वाले पानी को क्या कहेंगे? तराई। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा इसने? असत्य। पहले देखो, भौम की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सही है, सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार मिला। दूसरा, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है। सही है, सबसे नया है, सबसे फोल्डेड माउंटेन के रूप में सबसे नया पर्वत हिमालय है। तीसरा, भारत भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। पश्चिमी नदियां क्या जमाव करती हैं? पश्चिमी नदियां क्या डेल्टा का निर्माण करती हैं? पश्चिमी नदियां किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरीज का। तो जब ये जमाव करेंगे नहीं तो पश्चिमी तट का निर्माण कैसे होगा? ये असत्य है। असत्य पूछा है ना, तो ये असत्य है। पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ है बताओ कोई? चलो कमेंट करो, क्वेश्चन लिखो। पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ है? इसके कई कारण बताए थे हमने ना, बताना हमको। ठीक, नेक्स्ट देखो। मिलाओ, सुमेलित करिए सूची 1 को सूची 2 से। चलो, गारो, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां कहां पर हैं? तो आप कहेंगे मेघालय में। है कि नहीं है? गारो को मिला लो मेघालय से। अबोर, डाफला, मिरी और मिश्मी, ये जनजातियां भी हैं और पहाड़ियां भी हैं। कहाँ की? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। मिला लो। अब बताओ, कोल्लम मलाई और डालमा। बस कोल्लम मलाई जैसे मलाई वाले दिखे कहाँ लगा दो? तमिलनाडु। डालमा कहाँ बचा? झारखंड। यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ है? लग गया। 2 से भी हो जाएगा। 2 से नहीं हो रहा है। 1 दिन यहाँ भी 1 दिन यहाँ भी है। 2 से नहीं हो रहा है। लेकिन बस थोड़ा सा अन्ना मलाई को रिलेट कर लेते तमिलनाडु से, तो लग जाता। ठीक है, सब कुछ सबको नहीं आ सकता है। अगर मन में ये ख्याल है कि हम सब कुछ पढ़ के पेपर देंगे तो वो जीवन में कभी दिन आना नहीं है। यूपीएससी बहुत ज्यादा ब्रॉड है। कम सोर्स, लिमिटेड सोर्स और मल्टीपल रिवीजन, बस। कहीं लिखा है कि 100 में 100 करेंगे तभी हम यूपीएससी देंगे? ऐसा है? 50 में होती है कट ऑफ क्लियर। सब कुछ नहीं जान सकता कोई व्यक्ति, ठीक है ना। 2 से भी आपका काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत रिलेट कर लोगे तभी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, ये क्या है? एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटियां। चलो मिलाओ। अब बताओ, पहले नंदा देवी तुमने सुना? नंदा देवी कहाँ होंगी? नंदा वंदा कुछ भी आ जाए, देवी, नंजराज यात्रा, नंदा देवी, ये सब कहाँ होंगी? उत्तराखंड। सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी बताइए, लगा दो। अन्नामल अनाईमुड़ी कहाँ है? अन्नामलाई अनाईमुड़ी कहाँ पर है? जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहे हैं, तमिलनाडु में। नहीं, ये लगेगा यहाँ पे, क्योंकि दो दो बेटा जो बात कर रहे हैं वो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, तो यहाँ पर दो दो बेटा तमिलनाडु से लग जाएगा, यानी बचा क्या? केरल का नाईमुड़ी। हो गया? देखो कैसे हो गया। केरल तुम्हें पता है, सारामती नागालैंड, नंदा देवी उत्तराखंड। तो 2 का, सी का 2 और बी का 4, 1 2 ही से हो जाएगा।
इसीलिए अगर 2 भी आ रहा है ना, तब भी आप 90% चांस है आप पहुंच जाएंगे वहां तक। सी, केरल, केरल को मिलाओगे अन्नाईमुड़ी से, क्योंकि तमिलनाडु में दोडो बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, नीलगिरी को और किसी नाम से जानते हैं? ब्लू माउंटेन। इसे नॉर्थ के रूप में जानते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। ठीक है ना, ऊटी यहीं का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हो गया, इजी था। नेक्स्ट देखो, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। चलो, अब अगर बता दिया तो एक ही से सब वो हो जाओगे पास, एक ही से पता चल जाएगा। यह एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। अगर पकड़ लिया तो आंसर हो गया, नहीं तो मामला, हाँ पकड़ लिया तो ठीक हो गया। पहला समझो, यह एक भ्रंशोत पर्वत है। दूसरा, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। चौथा, इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। इसमें कौन सी चीजें सही है? नहीं, लगने से नहीं होता ना, या तुमने पढ़ाया ना हो तो हम मान लें तुक्का मार रहे हो। तुम लोग पकड़ो वो चीज जो हम पकड़वाना चाह रहे हैं। कहाँ भ्रंशोत पर्वत है? पश्चिमी घाट स्कार्पमेंट का उदाहरण है। ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है। ब्लॉक माउंटेन कौन है? विंध्या, विंध्याचल और सतपुड़ा, बताया भी है। तो ये स्कार्पमेंट है, नॉट अ ब्लॉक माउंटेन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। क्या बचा? अब जिसने भी क्वेश्चन ये पूछा, किसने पूछा जरा देखते हैं, ये किससे पूछा गया था? पीसेस पूछा गया पक्का? अगर पीसेस पूछा गया है तो वो सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि तुम्हें पश्चिमी घाट के बारे में ये चीज पता है कि नहीं। बाकी ढलान लावा से बना है कि नहीं बना, आपको उससे मतलब नहीं है। क्या ये गलत है? तो बचा क्या? दोनों और तीन सही है। लावा से बना है? ब्लॉक माउंटेन है पश्चिमी घाट, स्कार्पेंट है ना। फिर तो पहला स्टेटमेंट ही गलत था, उसी को पकड़ लेते तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब ढलान ढलान ऊंची नीची ऊपर है, क्या जरूरत है? यहां से अगर पकड़ पा रहे हो तो ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब। चलो, इसका जवाब आप दीजिएगा, लिखो, इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, चलो ओके। जब भी आपके सामने ये ऑनलाइन आए, इसका जवाब आप हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट देखो, चलो बताओ। ये बढ़िया क्वेश्चन आईएएस में अभी रिसेंट पूछा गया 1-2 साल पहले। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। नामचा बरुआ गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नौकरेक सिक्किम हिमालय, इनमें से कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल एक सुमेलित है, केवल दो ये जो एक एक दो, केवल दो, एक तीन, केवल तीन। सुमेलित कौन सा है? चलो ये सुमेलित है, तुम लोग को पता है कि नंदा और यूके, ये सही है। अब ये तो है गुड। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश की है, ये क्या लिखा है? गढ़वाल हिमालय यूके का है। गलत हो गया, गलत हो गया, एक गलत, ये सही है। अब नोकरेक कहां पर है? वो सिक्किम का है। नोकरेक सिक्किम का है कि मेघालय का है? केवल दो सही है। समझ गए? थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे चीजें हो जाती हैं। मतलब ये नहीं होता कि इम्पॉसिबल टाइप कुछ होता नहीं है यूपीएससी में, खासकर सही से अगर साल में पढ़ लिया आपने तो निकल जाता है पेपर। नेक्स्ट देखो, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? क्या ये चर्चा हो चुकी है? क्योंकि हमको पता है ये कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टेन। ठीक है,
चलो देखें, ऊंचाई बताओ इसकी। 8,611 मीटर। गुड। नंदा देवी यूके में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और एवरेस्ट नेपाल में। इसकी ऊंचाई बताओ। 8,850। गुड। कंचनजंगा इससे 13 मीटर कम कर दो, इससे 13 मीटर कम कर दो, कितना हो गया? 8598। 8598 मीटर। गुड। चलो, याद है तुम लोग को, बढ़िया, अच्छा लगा हमको। 13 कम है, 13 मीटर कम। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में है, पूछने की बात नहीं। निम्न में से सही क्रम क्या है? किसका क्रम पूछा है इन्होंने? अब ये किस क्रम में पूछा? ऊंचाई के क्रम में पूछा होगा फिर। उत्तर से दक्षिण पूछा नहीं है, पूर्व से पश्चिम पूछा नहीं, तो क्या पूछा होगा? समझ गए ना? ऊंचाई क्रम में पूछा तो बताओ। 8850, 8598, 8611। अब ये सीक्वेंस लगा लो, तो माउंट एवरेस्ट, ऑस्टिन, कंचनजंगा। समझ गए? इजी था, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। अगर यहां कंफ्यूज हो गए तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि माउंट आबू के, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। चलो नेक्स्ट, कहाँ गया? राजस्थान। ये आइए से पूछा है। ठीक है ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, दया आ जाती है तुम लोग को। हाँ, अरावली से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार, ये तो श्योर है। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित है? बताओ। चलो, तुम्हें ये पता है कि नंदा देवी कहां पर है, और याद करो उत्तराखंड की कुछ अन्य चोटियां जब हम लिखा रहे थे, तो क्या उसमें कामेट का नाम लिया था? त्रिशूल का बचा क्या? गोसाई। लिख लो, तिब्बत के पास नेपाल बॉर्डर में, सॉरी, तिब्बत के पास चाइना। अरे, तुम्हारी हिंदी इंग्लिश दोनों ही ऐसी है क्या? अवस्थित नहीं है ये पूछा है, ये देखो नहीं है, छुपा है, लिख लो नहीं है। ठीक है, अवस्थित नहीं है। गोसाईनाथ तिब्बत नेपाल के, चाइना के पास। समझ गए? चलो आगे। ये उत्तराखंड में। एक और बताई थी, पंचाचोली, याद कर पाओ? पंचाचोली बताई थी। अगर हिमालय की सभी चोटियों को मिला लें तो सबसे पैनी ढाल इसकी है, चोटी इसकी ऐसी बिल्कुल निकुली, पंचाचोली। पंचाचोली, त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी, बंदरपुर ग्लेशियर है। अबे यमुना निकल रही वहां से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में स्थित नहीं है? क्या कामेट है? नंगा पर्वत है, लद्दाख में है, सबको पता है। पूरब की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत ही है। नामचा परवा, गुरला मंदाता, नेपाल, नेपाल नेपाल। ठीक है, ये है ये है ये है, गुरला मंदाता नेपाल के पास है। ठीक है, तिब्बत से सटी हुई। नेक्स्ट देखो, देखो एलिमिनेट कर लोगे अगर तुम्हें नामचा पर्वत पता है, अरुणाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत, लद्दाख, कामेट यूके में, तो क्या बचा? यही नहीं होगा, सिंपल सी बात। चलो अब बताओ, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ चोटियां हैं, लगाओ। तुम यहां पे आओ पहले। गुरु शिखर चोटी तुम्हें पता है कहां पर है? लगा दिया? दो दो बेटा, लगा दिया? लग गया? सारामती, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, लगा दिया? धूपगढ़। अच्छा बताओ, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? गुड। धूपगढ़ चोटी मैकॉल की सबसे ऊंची चोटी। वेरी गुड। चलो ठीक है।
महादेव अलग है, मैकॉल अलग है। हाँ बताओ कौन कौन सी हैं। सतपुड़ा के 3 भाग थे, बताओ। मैकॉल है सबसे पहले, राजपीपला, मैकॉल, महादेव। ठीक है, इतना एक्साइटेड काहे हो गए? चलो। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वो क्या है? कुल्लू कहाँ पर है? कुल्लू पहले हो गए का, बहुत बार चर्चा हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, धौलाधर, पीर पंजाल। आगे चले, चलो। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हाँ 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 बिल्कुल, ये बताइए। कुल्लू घाटी हिमाचल में है ना, कुल्लू मनाली। देखो नाग टिब्बा कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया उन्होंने, समझ लो। हाँ, रतनबीर भी पूछेंगे। नेक्स्ट, ये ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। आगे देखो, कश्मीर कुल्लू सब लिख बताया था डायग्राम बना के। आगे देखो, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलो, नहीं है पूछा। क्या तुमको पता है कि बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है? या जहां भी बूमला बूमला आए, बताया है तुम लोग को यार। बूम बूम जहां भी आ जाए क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ये एलिमिनेट, ये तुम्हें कंफर्म हो गया कि ये है। रोहतांग का है, हो गया। अब ये बताओ, चांगला और सेला बचे। और भी तो हो सकता है, लिपू लेक भी तो हो सकता है। चांगला सिक्किम कहाँ लिखा था? जेलेप्चा लिखवाया था, जेलेप्चला। बिल्कुल सही है। सेला उत्तराखंड गलत है, नहीं स्थित पूछा है। ठीक है, माना, याद करो, माना, माना, नीति, लिपुलेख। ये उत्तराखंड से जब आप मानसरोवर जाएंगे तो इन्हीं रास्तों से, इन्हीं पास से जाएंगे। लिखाया था MNL, है ना? तो ये कहां पर है? उत्तराखंड में। सेला उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट देखो, चलो। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब ये दर्रों की बात आ गई है, और तुम्हें 27-28 दर्रे हमने बढ़िया से पढ़ाए थे। मारे जाओगे तुम लोग। अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब सुमेलित नहीं पूछा गया। उत्तराखंड। और अगर 2000 से पहले पूछा था तब, समझ गए? चलो ये ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखो। अच्छा बताओ, ये सिपकीला कहाँ कहाँ का है? शिपकीला, बताओ। अरुणाचल प्रदेश, सही है, उसका सही है। श्रीनगर से, श्रीनगर से हिमाचल नहीं, लेह से है। लिपुलेख मानसरोवर से लेकर उत्तराखंड, ये गलत है। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? शिपकीला हिमाचल ठीक है, बोमडीला अभी बताया, बूमला बोमडीला ये सब कहाँ होंगे? अरुणाचल में, ठीक है। नाथुला, नाथुला का, नाथुला जम्मू कैसे मारे जाओगे तुम लोग? नाथुला जेलेपचला सिक्किम, ये गलत है। नाथुला सिक्किम में है। दो लिख लो, सिक्किम के 2 दर्रे, कई बार लिखाया है। एक नाथुला है और एक जेलेपचला है। नाकुला भी है, नाथुला नाकुला लिख लेना। समझ गए? मेघालय में नहीं है। फिर से दर्रे पे क्वेश्चन आया, एक तरफ दर्रे हैं, दूसरी तरफ राज्य है। फिर से लगाओ। नाथुला कहाँ बताया? कहाँ बताया अभी? सिक्किम। नीति बताया सबको, बनिहाल बताया सबको, जम्मू कश्मीर। शिपकीला, जहां भी आल आल आ जाए, आल
बस केजरीवाल को छोड़ देना, तो जहां भी आल आएगा जम्मू कश्मीर से लगा देना, चाहे वो दर्रा हो चाहे परियोजना हो। बगलिहार लिखाया था, बनियाल, बनिहाल लिखाया, बगलिहार बताया था, और जनजाति नाम बताओ। बुद्धोवाल बताया था, बुद्धोवाल, और पीर पंजाल बताया था। गुड। तो जहां भी आल आल आ रहा है वो सब किससे संबंधित होगा? जम्मू का। बस केजरीवाल को छोड़ दो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अरे लग गया, आप क्या बताना है? सब तो लग गए। लो, लिखा दे रहे हैं। बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, सिपकीला हिमाचल प्रदेश। 2 3 4 1। ठीक है, आया नहीं? ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। निम्न दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? अब बताओ, लेह है कहां पर? लद्दाख, लेह लद्दाख। अब याद करो, जैसे ही तुम जम्मू से श्रीनगर गए तो 2 दर्रे आए थे, एक पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल। फिर तुम श्रीनगर से कहाँ जा रहे हो? गिलगिट, तो बुर्जिल। अब श्रीनगर से तुम कहाँ जाओगे? लेह, कौन सा दर्रा? जोजिला। गुड। कहाँ है ये है जोजिला, वेरी गुड। या मैप बना ना? बन गया मैप। हमने बताया था मैप बताते समय, नीचे है जम्मू, ऊपर है कश्मीर, और यहां पर है गिलगिट। बताया था, कश्मीर के सामने यहां पर तुम्हें कहाँ जाना है? ले। यहां से 2 दर्रे, ये वाला पीर पंजाल और ये वाला बनिहाल। यहां से तुम यहां जाओगे तो बुर्जिल। यानी कश्मीर से अगर तुम्हें गिलगिट जाना है तो कौन सा दर्रा यूज करोगे? कश्मीर से तुम्हें ले जाना है तो कौन सा दर्रा यूज करोगे? जोजिला। जोजिला। ये हिमाचल, मनाली मंडी, बता पाए? मनाली और मंडी। तुम्हें मनाली मंडी से ले जाना है तो कौन सा दर्रा? 2 दर्रे, एक बारालाचा ला और दूसरा रोहतांग। ये सब चर्चा हो चुकी है, तुम लोग के दिमाग में अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ वही बता पाया जोजिला, है ना? इसका आंसर क्या है? जोजिला। नेक्स्ट देखो। नाथुला कहां पर है? अभी बताया, नाथुला सिक और जेलेपचला कहां पर है? सिक्किम में। ऑप्शन डी। आते हैं फिर से देखो, बूमला, जेलेपला, मोलिंगला, सिलिपला, सब मैच हो जाएगा। बूमला कहां पर है अभी? लो सिपकीला ले लो, हिमाचल हो गया, बूमला हो गया। तो ए का 1 और डी का 2 कहां पर है? ए का 1, डी का, ये लो मिल गया। आवश्यक है पूरा सब कुछ जानने की? तुम्हें नहीं पता मोलिंगला, उसको भी, जिसने पेपर बनाया ना उसको भी नहीं पता कि तुम्हें पता है, उसको भी नहीं पता। उसको पता है कि तुमको नहीं पता होगा श्योर, लेकिन वो ये जानता है कि कम से कम इतना तो जान लो, ये और ये जान लोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। यूपीएससी और यूपीपीसीएस पेपर कैसे सेट करता है? आपको फेल करने के लिए पेपर सेट नहीं करता, याद रखना हमेशा। किसी का उद्देश्य तुम्हें फेल करना नहीं है, उनका उद्देश्य है नॉन सीरियस कैंडिडेट को बाहर कर देना, ये उद्देश्य होता है किसी पे। बुला लो उसको। नेक्स्ट देखो। चलो बताओ, माना कहां पर है? माना, माना नीति लिपुले कहां पर है? उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम। जोजिला हो जाएगा, 2 अगर आगे तब भी तुम कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्न दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित? लिपुलेख। लिपुलेख है, हो गया। अब ये बताओ ध्यान से, 27 28 जो दर्रे पढ़ाए थे, क्या उनमें से एक भी क्वेश्चन उन दर्रों के बाहर से आया? तो क्यों याद करने 100?
बार बार यही से क्वेश्चन आ रहा ना, उनका फेवरेट है सिपकीला, लिपुलेख, माना, नीति, जोजिला, जेलेप्टा और इतना ही याद कर लो, वही नहीं याद होते लोगों को। चलो नेक्स्ट देखो। फिर से नाथुला, ये करना ठीक है। रोहतांग कहाँ है अभी बताए, बारालाचला और हिमाचल, मिल गया, मैच हो गया। क्या पूछा, नहीं है। क्या पूछा, ध्यान दो पहले, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नाथुला अरुणाचल में सुमेलित है, ये कहां पर है, सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड, ये ठीक है। रोहतांग हिमाचल, ठीक है। पालघाट, कभी चर्चा हुई थी पालघाट पे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह, बिल्कुल। तो ठा से थालघाट, थालघाट किसको किससे जोड़ता है, महाराष्ट्र को नासिक से, गुड। मुंबई को नासिक से। बोरघाट, गुड। बोरघाट बोलता है मुंबई को पुणे से, वेरी गुड। फिर इसके बाद क्या आएगा, पालघाट, ये लिखा है। और उसके बाद क्या आएगा, सेनगुट्टवन, याद कर पाए। ये चार हमने घाट आपको पढ़ाए थे, पश्चिमी घाट को पढ़ाते समय, ठीक है ना, ये पूछ ली। हाँ हाँ, पश्चिमी पूर्वी घाट को भी जोड़ता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, गुड। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, दो दर्रे मिले, बारालाचला और रोहतांग, दोनों हिमाचल से आपको ले जाने का रास्ता प्रोवाइड कराएंगे, हिमाचल, ठीक है। नेक्स्ट, माना, मानसरोवर, भोले की यात्रा करनी है तो दर्रे से जाना, कौन सा दर्रा, माना, उत्तराखंड, ठीक है। निम्न पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की ओर लगा दो, पश्चिम से पूर्व, यानी हमें चलना कहां से, गुजरात से चलना है और अरुणाचल तक जाना है। अब बताओ, तो पहले तुम्हें क्या क्या मिलेगा, ये तो पहले लिख लो, पहले राज्य लिख लो तब याद कर पाओगे। सिपकीला कहां पर है, हिमाचल, हिमाचल कि जम्मू, हिमाचल। नाथुला सिक्किम, बामडीला अरुणाचल, लिपुलेख उत्तराखंड। अब क्या पूछा है उसने, पूछा पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले क्या मिलेगा तुमको, सबसे पहले उत्तराखंड यानी एक, फिर उसके बाद चार, फिर उसके बाद दो तीन, एक चार दो तीन कहाँ है, अरे तुम गुजरात से तुम निकलोगे इस तरफ, उत्तराखंड अरुणाचल की ओर, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, गुजरात पार किया, गुजरात से तुम राजस्थान आ गए, राजस्थान से पार किया पंजाब, पंजाब से सटा हुआ हिमाचल, हिमाचल आ गए, हिमाचल से थोड़ा और आगे तो नीचे उत्तराखंड। नहीं, पहले हिमाचल, एक पहले ही आ गए ना, पहले हिमाचल मिलेंगे ना, हिमाचल आ गया, फिर उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद सबसे आखिरी में अरुणाचल प्रदेश। एक चार दो तीन, हाँ हाँ, अच्छा बोल दिया होगा हमने उत्तराखंड है। चलो नेक्स्ट देखो, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम, क्या पूछा है, दक्षिण से उत्तर। तो सबसे पहले तुम साउथ से नॉर्थ जाओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, पीर पंजाब, धौलाधर मिलेगी, सबसे पहले मिला। तुम साउथ टू, तुमने यात्रा शुरू की साउथ से नॉर्थ, यानी तुम यूपी से ऊपर बढ़े, तो यूपी से ऊपर बढ़ते समय तुम्हें सबसे पहले मिला धौलाधर, धौलाधर मिल गया। धौलाधर के बाद ऊपर और आए तो क्या मिला, जास्कर, जास्कर के ऊपर आए तो लद्दाख, और लद्दाख के ऊपर आए तो काराकोरम। तो दो दो, फिर एक, फिर तीन, और फिर जहां भी होगा ये लग जाएगा आंसर, ठीक है। दो एक तीन चार पहले मिल गया, ठीक है। चलो, शिवालिक श्रेणियों, अब देखो ये बड़ा विवादित क्वेश्चन था,
इस पर अगर हम लगाएंगे तो ये लगाएंगे, बाकी आयोग ने इसको माना है कि नहीं माना पता नहीं। इसकी देखो हमने जब हिमालय शिवालिक पढ़ाया था तो उसकी औसत ऊंचाई क्या बताई थी तुमको, 700 से 1200 मीटर, 700 से 1200 मीटर। सभी पास में है लेकिन सबसे ज्यादा पास में यही लग रहा हमको, ठीक है। हालांकि यूपी पीसीएस ने इसको माना नहीं था। सही है, नहीं कोई नहीं, उसको इसको मतलब काउंटिंग में नहीं जोड़ा गया था, जस्ट पेपर आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। उत्तराखंड में नहीं दिखा, हाँ नहीं किया होगा। निम्न दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, ये पूछा गया, रिपीट है क्वेश्चन ना, अभी तो रिपीट हुआ ये, ग्रेट हिमालय पे पंजाब, लेकिन ऑप्शन लग सकते हैं, उसमें था हिमाद्री, यहाँ पे हिमालय, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगेंगे। लेकिन कब, जब तुम्हें टू द पॉइंट और कॉन्सेप्चुअल चीजें याद होंगी तभी तुम लगा पाओगे। अगर कश्मीर घाटी आंख बंद करके तुम्हें दिख नहीं रही है तब तक तुम आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। चलो चलो मिलते हैं, हाँ हो गए 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलो इसको प्रैक्टिस करो और बार बार ऐसे ही रिवाइज करने का प्रयास करो, निकल जाता है। गलत रास्ते में तेज चलने से बेहतर है सही रास्ते पे धीरे धीरे चलो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम लोग कल।